दोस्तों, चेन्नई से एक बिजनेसमैन के साथ बेहद ही चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां यह बिजनेसमैन दिन में लाखों का सौदा करता है और दुनिया की हर चालाकी से वाकिफ होता है। वहीं इस बिजनेसमैन को यह नहीं पता होता है कि सोशल मीडिया पर जो दोस्ती का गंदा खेल होता है वह उसमें फंसने वाला है। जी हाँ दोस्तों, यह बिजनेसमैन जो है काफी अच्छी जिंदगी गुजार रहा होता है। इसकी यह शादीशुदा होता है, इसके बच्चे भी होते हैं, लेकिन इस बिजनेसमैन की सोशल मीडिया पर एक दिन एक औरत की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। जब यह बिजनेसमैन उस फ्रेंड रिक्वेस्ट की जो प्रोफाइल होती है उसको चेक करता है तो उस पर इतनी सुंदर सुंदर तस्वीरें होती हैं जैसे कोई मॉडल हो और बेहद ही खूबसूरत दिखने में हो, और यह बिजनेसमैन भी उस खूबसूरती में मोहित हो जाता है। तो यह बिजनेसमैन उस औरत की फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है और धीरे धीरे इन दोनों की मैसेज पर बातें होने लगती हैं। अब जब भी बिजनेसमैन उस औरत से बात करता तो उसकी बातों में इतनी मिठास होती है कि इस बिजनेसमैन को लगने लगता है कि शायद यह सोशल मीडिया वाला सच्चा प्यार है। अब होता यह है कि ये जो बिजनेसमैन होता है और ये जो औरत होती है, इन दोनों की बातें मैसेज से कॉल पर होने लगती है, कॉल से वीडियो कॉल पर होने लगती है और यह औरत इस बिजनेसमैन के बेहद करीब आ जाती है। ऐसे ही एक दिन यह जो महिला होती है यह उस बिजनेसमैन को वीडियो कॉल करती है और धीरे धीरे ये दोनों जो है आपत्तिजनक स्थिति में आ जाते हैं। अब यह बिजनेसमैन जो होता है यह भी प्यार भरे ख्वाब देख रहा होता है, लेकिन इस बिजनेसमैन को यह नहीं पता होता है कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। यहाँ पर बिजनेसमैन को लगता है कि यह उस औरत और उसके बीच जो है कुछ निजी बातें हैं, कुछ पर्सनल बातें हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही होती है। एक दिन यह महिला जो होती है यह उस बिजनेसमैन को मैसेज करती है कि कब तक हम ऐसे ही वीडियो कॉल पर बातें करते रहेंगे, और क्यों ना हम दोनों मिल लेते हैं। तो वह औरत उस बिजनेसमैन को जो है जोधपुर आने के लिए बोलती है। तो पहले तो यह बिजनेसमैन उस महिला से मिलने के लिए आनाकानी करता है, लेकिन जब यह महिला उससे बार बार रिक्वेस्ट करती है तो यह बिजनेसमैन मिलने के लिए मान जाता है और अपना चेन्नई से टिकट बुक कराकर सीधा जोधपुर जो है एयरपोर्ट पर पहुंच जाता है। और जोधपुर पहुंचकर उस महिला को जब कॉल करता है तो वह महिला इस बिजनेसमैन को एक पता बताती है। तो यह जो बिजनेसमैन होता है यह कैब बुक कर उस पते पर पहुंच जाता है। अब जैसे ही यह बिजनेसमैन उस पते पर पहुंचता है तो वहां पर पहले से ही वह महिला उस बिजनेसमैन का इंतजार कर रही होती है और यह महिला उस बिजनेसमैन को जो है एक अपार्टमेंट में ले जाती है जहां का माहौल बहुत ही शांत होता है और अच्छा होता है। तो यह बिजनेसमैन भी बिना कुछ सोचे समझे उस महिला के साथ उस अपार्टमेंट में चला जाता है और वह महिला बाहर से अपार्टमेंट का गेट बंद कर देती है। यहाँ पर बिजनेसमैन को लग रहा था कि यहाँ पर वह उस महिला के साथ जो है कुछ प्राइवेट पल बिताएगा, लेकिन जब ये दोनों कमरे में जाते हैं तो वहां पर पहले से ही 3 शख्स मौजूद होते हैं, जिनमें से एक व्यक्ति के पास तो बड़ा सा चाकू होता है और दूसरे व्यक्ति के पास फोन होता है और तीसरा व्यक्ति उस बिजनेसमैन को देखकर मुस्कुरा रहा होता है। यहाँ पर ये जो बिजनेसमैन होता है उसे कुछ समझ में ही नहीं आता है कि उसके साथ हो क्या रहा है। अब इस बिजनेसमैन की हालत खराब होने लगती है। तो यह जो महिला होती है, यह जो औरत होती है, यह उस बिजनेसमैन को एक वीडियो दिखाती है और यह वीडियो वही वीडियो होती है जिस पर उस बिजनेसमैन ने उस औरत के साथ, उस महिला के साथ जो आपत्तिजनक स्थिति में पल बिताए होते हैं, उस वीडियो का उस महिला ने स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लिया होता है। अब यह महिला उस बिजनेसमैन को धमकी देने लगती है कि अगर तुमने मुझे 10 लाख रुपए नहीं दिए तो यह वीडियो मैं इंटरनेट पर वायरल कर दूंगी और तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे घर वालों को भी यह वीडियो भेज दूंगी, जिससे दुनिया में तुम्हारी काफी ज्यादा फजीयत होगी। इतना सुनते ही उस बिजनेसमैन को समझते हुए देर नहीं लगती कि वह हनी ट्रैप में फंस चुका है और वह उस महिला से बताता है कि इतनी जल्दी वह 10 लाख रुपए का इंतजाम कहां से करेगा, उसे कुछ समय तो दे दो। लेकिन वह महिला और उसके तीनों साथी बोलते हैं कि हम तुम्हें पागल लगते हैं कि हम तुम्हें ऐसे ही छोड़ दें और तुम पुलिस वालों को जाकर हमारी बात बता दोगे। तो यह महिला उस बिजनेसमैन का फोन निकालती है और उसकी पत्नी के पास वीडियो कॉल करती है और उसके पति को दिखाती है कि तुम्हारे पति ने मेरे साथ ऐसे ऐसे किया है, तो तुम्हें जो है मुझे 10 लाख रुपए देना होगा। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे पति की ऐसी ऐसी वीडियो जो है, जो आपत्तिजनक वीडियो है, उसे इंटरनेट पर वायरल कर दूंगी, जिससे तुम्हारे पति की दुनिया में काफी ज्यादा बेइज्जती होगी। यहाँ पर बिजनेसमैन की जो पत्नी होती है उस महिला की बात सुनने के बाद बोलती है कि मैं जल्दी से तुम्हारे इन पैसों का इंतजाम करती हूँ। तो यह महिला फोन काट देती है। अब वह जो बिजनेसमैन की पत्नी होती है वह सोचती है कि अब वह क्या करे। तो वह अपने एक मिलने वाले को, जो उसके पति का परिचित होता है, उसको फोन करके सारी बात बताती है। तो यह व्यक्ति भी देरी ना करते हुए पुलिस को इस बारे में सूचना देता है कि ऐसे ऐसे मेरे मित्र को जो है ऐसे ऐसे बंधक बनाया गया है, ऐसे ऐसे उसके साथ हनी ट्रैप किया गया है और उसे किडनैप कर लिया गया है। तो यहाँ पर पुलिस भी उस व्यक्ति की बात सुनने के बाद उस बिजनेसमैन की तलाश में लग जाती है
और अलग अलग एंगल से उस बिजनेसमैन के जो है तलाश शुरू कर देती है। यह बिजनेसमैन चेन्नई का होता है और इस बिजनेसमैन की किडनैपिंग राजस्थान जोधपुर में की गई थी। तो चेन्नई की पुलिस राजस्थान जोधपुर की पुलिस से कांटेक्ट करती है और उन्हें सब कुछ बताती है। तो यहाँ पर जोधपुर की जो पुलिस होती है वह भी इन किडनैपरों की, इन महिला की और इसके जो साथी होते हैं इनकी तलाश में लग जाती है। इधर यह महिला और जो इसके साथी होते हैं यह इस बिजनेसमैन को अपनी गाड़ी में बिठाकर उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे 2 दिन से अलग अलग जगह पर घुमा रहे होते हैं ताकि पुलिस उनका पता ना लगा सके कि वह कहां पर है। लेकिन पुलिस की टीम जो है, जो सर्विलांस टीम होती है, जो टैक्टिकल टीम होती है, वह किसी तरह से इन मुजरिमों को, इन किडनैपरों का पता लगा लेती है और एक फ्लैट पर जाकर जब यह जोधपुर की पुलिस छापा मारती है तो वहां पर यह बिजनेसमैन और ये महिला और 3 व्यक्ति जो उसके महिला के साथी होते हैं वह भी पकड़े जाते हैं। अब चेन्नई पुलिस और जोधपुर पुलिस जब इस गिरोह को पकड़ती है तो इनके पास से एक लग्जरी कार और एक बड़ा सा चाकू बरामद होता है, जहां पर पुलिस को पता चलता है कि इस गिरोह का जो सरगना प्रहलाद विष्णु है उस पर पहले से ही पुलिस में 14 से ज्यादा केस दर्ज है और जिसमें वह फिरौती, लूटपाट और धोखाधड़ी के केस दर्ज हैं। दूसरा आरोपी सुभाष चंद्र बिश्नोई जिस पर हत्या के आरोप है और वह जेल जा चुका है। तीसरा आरोपी प्रवीण नाथ था जिस पर धोखाधड़ी और मारपीट, हत्या जैसे 6 मुकदमे पहले से ही दर्ज थे। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह होती है कि इस गिरोह की जो मुख्य किरदार होती है वह महिला होती है और इस महिला के ऊपर पहले से ही 2 केस चल रहे होते हैं, जिसमें इसके पति की आत्महत्या का केस होता है, जिसमें इसके पति ने इस पर मानसिक और प्रताड़ना का केस लगाया होता है और यह प्रवीण नाथ के साथ रहती है। और पुलिस जब इस गिरोह को पकड़ती है और जब इनसे पूछा जाता है तो पुलिस को पता चलता है कि इन्होंने केवल इस बिजनेसमैन के साथ ऐसा नहीं किया है बल्कि ऐसी कई सारी वारदात को अंजाम दिया है और उनसे पैसे लूटे हैं। लेकिन किसी ने भी बदनामी के डर से इनके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई। अब पुलिस इन बदमाशों को, इन गिरोह के ऊपर जो है सख्त कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है और इनके द्वारा जो हनी ट्रैप में फंसाए गए व्यक्तियों के द्वारा जो संपत्ति कमाई गई है उसकी भी जांच कर रही है। दोस्तों, इस घटना ने साफ कर दिया है कि कभी कभी सोशल मीडिया पर की गई दोस्ती इतनी खतरनाक हो सकती है कि यह आपके लिए जानलेवा भी हो सकती है। लेकिन यह बिजनेसमैन तो बच गया है इसकी पत्नी की चालाकी के कारण। लेकिन यह घटना आपके लिए सीख है कि सोशल मीडिया पर की गई दोस्ती में आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, आपको सोच समझकर बातें करनी चाहिए, आपको सोच समझकर कदम उठाना चाहिए ताकि आप इस तरह के हनी ट्रैप में ना फंसे। दोस्तों, इस तरह की सोशल मीडिया पर आए दिन खबरें आती रहती है और ऐसे ही लोग बाग आजकल जो है लोगों को फंसाते हैं और उनसे वीडियो कॉल पर बातें करने लगते हैं और उनकी जो है कुछ आपत्तिजनक वीडियो को रिकॉर्ड कर लेते हैं, जिसके बाद वह उन्हें जो है फंसाते हैं, उनसे पैसों की फिरौती मांगते हैं और जब कोई फिरौती नहीं देता है तो उनकी वीडियो को जो है सोशल मीडिया पर वायरल कर देते हैं, जिससे कि उन लोगों की बहुत ज्यादा फजीयत होती है और कुछ लोग तो इस दबाव में आकर आत्महत्या तक कर लेते हैं। दोस्तों, इस तरह से सोशल मीडिया पर आपको आपत्तिजनक स्थिति में नहीं आना चाहिए और ना ही किसी से बात करनी चाहिए, वरना आपके साथ भी इस बिजनेसमैन की तरह हो सकता है और आप भी हनी ट्रैप का शिकार हो सकते हैं। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है, सचेत करना है। धन्यवाद।